हिमाचली मॉम स्टूडियो में सुनीला, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। पहले भी मैंने यूट्यूब पे जो है अपना होम टूर करवाया है, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना घर दिखाइए। तो चलिए शुरू करती हूँ अपना होम टूर। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि पहले मैंने हल्का हल्का सा करवा दिया था, आज मैं जो है अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने घर का एक एक कोना। गाइस, छोटा सा घर है मेरा। घर जो है छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अपने लिए अच्छा ही होता है। तो चलिए शुरू से ही शुरू करती हूँ, मतलब कि गेट के पास जाती हूँ बाहर को, फिर वहाँ से दिखाती हूँ। चलिए करते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको अपना घर। शुरू में इस तरह का है कुछ हमारा घर। यहाँ से साइड से दिखता है जो पुराना वाला घर। गेट को कर देते हैं ओपन और अंदर आते ही यहाँ दिखता है कुछ ऐसा। ये जो है हमारे पुराने घर के नीचे वाले 2 कमरे हैं। यहाँ पे इनको वैसे पहले तो खुड़ बोलते थे, लेकिन अब हमने ये स्टोर में यूज़ किए हुए हैं स्टोर के लिए। तो यहाँ पे अभी लॉक लगे हैं, लेकिन मैं ऊपर जाऊँगी, चाबियाँ लाऊंगी और फिर बाद में इनको खोल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे फ्लावर्स जो आप लोगों को मैं दिखाती ही रहती हूँ। छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे रेड रोज़ है, वाइट रोज़ है, येलो रोज़ है। रेड और पिंक में जो फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, बाकियों में अभी नहीं आए हैं। और छोटे छोटे से गमले हैं, थोड़े बहुत मैंने इसमें भी फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो नया घर है साइड में बना हुआ, उसमें भी नीचे को 2 रूम्स हैं। इनको भी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। पहले जो है सीधा ही ऊपर जाती हूँ, फिर वापसी में आते ही ऊपर से चाबियाँ भी ले आऊँगी और इन दोनों को भी खोल दूँगी। यहाँ से जाती है ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ पे सर्दियों में हम लकड़ियाँ रखते हैं ताकि यहाँ पे भीगे ना। पहले यहाँ पे ना हमारे पास एक डॉग था, उसको भी रखते थे यहाँ पे, अच्छा बनाया था उसके लिए। पर आजकल ये जो है अब लकड़ियों के लिए ही यूज़ होता है। और सामने है पाइन का ट्री। बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद आता है। तो बहुत बड़ा है, नीचे से है काफ़ी। और सामने है ये ग्रेप्स की बेल, अंगूर की बेल। काफ़ी अच्छे अंगूर लगते हैं। और मैंने मैट यहाँ पे साफ़ करके रखा था ना, ऊपर हवा से नीचे उड़ गया तो मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ पे है हमारा हमाम, इसको बोलते हैं हमाम। इसमें आग जलती है। और सामने ना ये खुमानी का पेड़ है, एप्रिकॉट का। और ऊपर के लिए जाती है यहाँ से सीढ़ियाँ छत के ऊपर। बाद में लेके जाऊँगी आपको यहाँ। और एक गेट यहाँ पे है। और यहाँ पे ना वॉशिंग सेंटर बोल सकते हैं, जिसको कपड़े वगैरह धुलते हैं। यहाँ पे सारा मैंने आज यहाँ पे पीछे को पानी वगैरह भर के रखा हुआ है। और यहाँ से गेट खुलता है अंदर। सामने जो है फ्रंट पे ही यहाँ पे ये जो है टॉयलेट है। और सामने बाथरूम है, वॉश बेसिन है यहाँ पे। और चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे। टॉयलेट को खोल के नहीं दिखाऊंगी, सिंपल बाथरूम है यहाँ पे इस तरह का कुछ। तो इसके बाद ये आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी मेरे व्लॉग्स में। ये है आग जलाने वाला, ये जो किचन होता है ना, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। गैलरी टाइप की जैसी है। तो यहाँ पे ना मैं आग जलाती हूँ। सर्दियों में हमने आग सेकने के लिए किया है। आजकल भी जलती है जब बारिश हो जाती है। हालांकि कल शाम को भी हमने जलाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा चली है। धूप बेशक है, लेकिन ठंड है। और इधर उधर बैठते हैं हम, इस तरह का है ये। तो 2 किचन है हमारे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एक आग वाला है और साइड में जहाँ हमारी गैस चलती है। सो गाइस, चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर। और फिर यहाँ पे ना ये बहुत ही छोटा सा स्टोर है एक। यहाँ पे आटा चावल वगैरह जो भी रखा होता है, सब कुछ ही यहाँ रखा होता है। तो वो मैं दिखाऊंगी नहीं, इसमें ही रखते हैं अंदर। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये है किचन की विंडो। और फिर यहाँ से टर्न होके यहाँ आगे जो फर्स्ट पे डोर है ना, वो किचन का है। और सामने व्यू तो आपने बहुत बार देखा है। यहाँ से हम चलते हैं अंदर किचन की तरफ। चलिए आपको किचन भी दिखा लेती हूँ। आप लोगों ने वैसे किचन मेरा बहुत बार देखा है, थोड़ा बहुत आज भी दिखा लेती हूँ आपको। यहाँ से ना मैंने नीचे जो हम बिछाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी बिना बिछाए बात नहीं बनती है, वो मैंने बाहर निकाले हैं। मतलब कि झाड़ू पोछा किया था ना, उस वजह से। यहाँ पे सिंपल सा ये सिंक है। यहाँ पे है डस्टबिन। यहाँ पे हैं कुछ बर्तन, स्टील के बर्तन ऊपर और जो कांसे के बर्तन होते हैं वो नीचे। यहाँ पे रखे हैं मैंने बर्तन धो के दिन।
किचन जो है बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो भी होता है ना डैडी जी करने लग गए थे, पर मैंने उनको मना कर दिया। यहाँ पे खर्चा करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये रोड से थोड़ा सा दूर है, इस वजह से मैं यहाँ के लिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं करती हूँ। चलिए, फ्रिज है यहाँ पे और मैट भी रखा है मैंने यहीं पे। दूसरा मैट मैंने जो है धोया था और यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है कुछ ऐसा, जो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर को पसंद भी आता है। गाइस, आप लोगों की ही बोलने पर मैं अपना जो है होम टूर दोबारा से करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि होम टूर का भी। तो यहाँ पे है एक रूम और यहाँ पे ये जो बेड है, ये मेरी शादी में मुझे बेड मिला था, मेरे मम्मी पापा ने दिया था। जैसे देते ही है हिमाचल प्रदेश में, वैसे दहेज वगैरह होता नहीं है, पर फिर भी अपने माँ बाप बच्चों के लिए देते ही है ना जो कुछ भी। और यहाँ पे रखा है मैंने ट्राइपॉड, अपना लैपटॉप। ये चेयर मैं यहाँ लगा देती हूँ जब मुझे काम करना होता है। यहाँ पे है एक शेल्फ, इस पे थोड़ा बहुत सामान है मम्मी ने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी की भी फ़ोटो है, बीच में जो है हस्बैंड की पिक है, सराहन में लिया हुआ है ये, और साथ में जो है डैडी है जब वो उनके नए थे जब दोनों ही, और पता नहीं किन और में लिए होंगे। ये डैडी जी है और साथ में है रौनक का एक ग्लोब। और यहाँ पे है ये प्यारी सी पिक और सामने दिखता है यहाँ से बाहर विंडो से काफ़ी अच्छा सा व्यू, जो आप लोगों ने कई बार देखा भी है। बस इस तरह से है ये वाला रूम। और यहाँ पे है मेरा ड्रेसिंग टेबल। इसमें भी मैंने ना एक वीडियो पेंडिंग पड़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी इसमें मैंने क्या क्या रखा होता है। मैंने चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी करके रखी होती है। और ये हूँ मैं, और ये है मेरी अलमीरा, और ये है जी ट्रंक। ये है मम्मी का ट्रंक बोलते हैं इसको, और ये नीचे वाली है डोरी, मम्मी का ही सामान है। हमारे घर में ना ऐसा नहीं है कि मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरा सामान है तो सबका ही सामान मिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम 5 लोग ही हैं, मम्मी डैडी हैं, मैं हूँ, रौनक है और उसके पापा है, तो हमारा ऐसा नहीं है। चलिए अब चलते हैं इस वाले घर की तरफ, जिसको बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पूरा जो है लकड़ी का घर है और मैंने आजकल कुछ ऐसा बना दिया है। यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा लगा दिया है, मेरी शादी का ही है, ये भी 11 साल हो गए हैं और काफ़ी अच्छा है, सॉलिड सा है, मजबूत सा है। तो यहाँ पे इस तरह से एक बेड है, रौनक का ही ये रूम है। यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ये पिक्चर लगा दी है। तो ये मेरी ननद है, उन्होंने डैडी को गिफ्ट करी थी जब वो रिटायर हुए थे। और ये हैं डैडी, ये वाले, और ऊपर को है रौनक जो यहाँ पे है ना 3 साल का है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ये पूरा जो है मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करती हूँ क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि आपका ये वाला घर हमें पसंद है। तो ये ना लकड़ी का ही है और यहाँ पे जो अलमीरा है ना उसमें जो है कपड़े रखे होते हैं और यहाँ पे मेरा सामान रखा होता है कुछ। तो यहाँ से बाहर ये देखिए इस तरह से है पूरा लकड़ का, और नीचे भी यहाँ पे जो ये बिछा हुआ है ना इसके नीचे भी लकड़ी ही है पूरी। तो वॉल्स पे इसमें जो है मिट्टी थी, 4-5 साल पहले जो है मिट्टी हटा दी इससे, और फिर यहाँ पे जो है सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। और यहाँ से बाहर दिखता है कुछ ऐसा, बहुत ही प्यारा सा। और ये रूम ना सर्दियों में जो है गर्म होते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और रौनक जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ोन में, आजकल मुझे थोड़ी टेंशन है इसकी भी, बहुत ज़्यादा फ़ोन में फंसा रहता है। तो स्कूल का पता नहीं है स्कूल कब तक ओपन होते हैं। और बाहर ये वाला जो नीचे है ना इसको तोंग बोलते हैं हम लोग, बरांडा जिसको बोलते हैं, बालकोनी जो होती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना इस घर को जो है तोंग बोलते हैं, तोंग वाला घर। और दूसरा रूम है कुछ ऐसा, इसमें भी सेम जैसी अलमीरा उधर साइड को है वैसे ही है, और इसमें भी बहुत सारे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। और यहाँ है, और मुझे ना कमेंट आया था कि पहाड़ियों की वॉल्स पे जो है भगवान के फ़ोटो लगे रहते हैं। तो हाँ जी, यहाँ जो है ये खिड़की है और खिड़की के परली साइड जो आपको बाहर ना दिख रहा है वरांडे का जो परली साइड को, और यहाँ पे भी एक इधर को खिड़की है। तो वॉल्स पे भगवान के फ़ोटो यहाँ तो बहुत ही थे, ये तो मैंने भी कम कर दिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा वॉल्स पे अच्छा नहीं लगता है, पर इधर लगा देते हैं। तो मैंने कुछ फ़ोटो नहीं हटाए हैं क्योंकि डैडी जी यहीं पे ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे ना इस तरह से है कुछ, और ये मम्मी है और मंजू है मेरी ननद। तो ये कालका में ली थी फ़ोटो साईं बाबा के मंदिर में। और यहाँ पे है हनी बनी, तो इन दोनों को भी मैंने टोपी पहना दी है। छोटी छोटी टोपियाँ देते हैं ना कोई शादी में जो हमारे सिर पे नहीं आती है, तो मैंने टेडी बियर्स पे पहना के रखी है, उधर साइड में भी पहनाई है मैंने। और फिर यहाँ से बाहर वापस आके इधर साइड को है ये, इसको बोलते हैं जी ओटी, और इस पे बैठते हैं। अभी धूप आई है, काफ़ी अच्छी धूप आती है अब गर्मियों में इधर साइड को। और यहाँ पे एक डोर है, यहाँ से हम शॉर्टकट
अंदर बाहर को निकल जाते हैं, नहीं तो हमें घूम फिर के आना पड़ता है। यहाँ से एकदम से ही पीछे रास्ते के लिए निकल जाते हैं। रास्ते साइड घर है तो इसको ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। और यहाँ अब धूप आती है सर्दियों में, इधर साइड को अब भी बहुत कम धूप आने शुरू हुई है, अभी ज़्यादा धूप नहीं आती है। ये वाला जो घर है ना, यहाँ पे भी सनी सा नहीं है, मतलब कि साइड में है तो इधर को धूप कम आती है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर की तरफ। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. होम टूर करवा रही हूँ तो चलिए छत के ऊपर भी ले जाती हूँ, छत से कैसे दिखता है। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर और इसके ऊपर भी हमने छत लगवा के रखी है। ये छत जो है हमने लास्ट ईयर लगवाई, क्योंकि यहाँ पे ना पानी छत पे जो है ये काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब कि लेंटर जो नीचे डाला हुआ है ना, तो जैसे बर्फ़ पड़ी थी ना लास्ट ईयर, तो उससे ये ऊपड़ना जैसा शुरू हो गया था। तो यहाँ पे छत लगवाना ज़रूरी, पहाड़ों में ना गाइस छत लगवाना ज़रूरी ही होता है। जो लेंटर है ना यहाँ पे ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, या फिर इसके ऊपर जो है कोटा स्टोन वगैरह जो रहते हैं वो बिछवाने पड़ते हैं। पर जो है डैडी जी ने इसके ऊपर छत लगा दी है और छत से व्यू दिखता है कुछ ऐसा। आजकल ना ग्रीनरी सी हो गई है, क्योंकि बीच बीच में बारिशें हुई ना तो काफ़ी अच्छा हो गया है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि व्यूज़ भी शेयर किया कीजिए, लोकल लोगों को तो ये पसंद नहीं आते। और ये जो नदी दिख रही है ना आपको, ये रिवर सतलुज है और ये है हमारा विलेज जो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत। और कमेंट आए थे यहाँ जंगल है, गाइस जंगल नहीं है, ये गांव है, गांव के बीच ही हमारा घर है। हवा चली है ना, चलिए अब नीचे वाले रूम ले जाती हूँ, खोलती हूँ उनको पहले, क्योंकि वो ना बंद ही रहते हैं हमेशा, वहाँ आना जाना कम होता है। तो चलिए उनको खोलती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ उनको नीचे से आप लोगों को। गाइस ये है हमारे घर का निचले वाला हिस्सा, जहां हम बहुत कम आते हैं, मतलब कि इतना आना जाना नहीं होता है। ये वाले रूम में तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े रखे रहते हैं जो भी यूज़ नहीं होते हैं। 2 बेड बॉक्स लगे हैं, यहाँ पे भी दीवान बोलते हैं शायद इनको, इधर हमारी साइड। और यहाँ पे भी जो ट्रंक है ना, पता नहीं कौन से ज़माने के हैं, मम्मी के हैं, तो इसमें भी बहुत सारा सामान रखा रहता है, ऐसे ही जो भी उनका रहता है। और ये जो कपड़े हैं ना साइड में, ये वो हैं जो लोकल लोग आते हैं और जो पुराने कपड़े होते हैं उनके बनते हैं। और इसमें भी कपड़े ही कपड़े हैं जो यूज़ होते हैं, रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट वगैरह। और ये वो हैं जो लोकल बनाई थी बेडशीट वगैरह। और ये है मेरा छोटा सा रौनक बेटू, और 2 मंथ का है ये, 2 मंथ का, 2 साल का नहीं, 2 महीने का था रौनक, तब की ये पिक है। यहाँ पे पड़ी हुई है, डैड ने रखी होगी या मम्मी ने रखी होगी। बहुत कम आती हूँ गाइज निचली साइड को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आना जाना नहीं होता है, रूम बंद ही रहते हैं, बस खिड़कियाँ सी खोल लेते हैं। और ये वाला रूम तो इतना अच्छा है ना, ठंडा सा, बिल्कुल गर्मी में बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी 2 बेड बॉक्स लगे हुए हैं और यहाँ पे है कुछ इस तरह से खिड़की। और आजकल यहाँ पे है ना, जब जून जुलाई होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो ऊपर छत लग गई है ना, तो लेंटर गर्म नहीं होता है, तो वो भी ठंडा ही है। अदरवाइज़ गर्मियों में यहाँ पे आओगे ना, अंदर बिना क्विल्ट के यहाँ सो ही नहीं सकते। एक टोपी मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है, मैंने क्या मतलब कि जो शादी वगैरह में आते हैं ना देने वगैरह, तो यहाँ पे भी कभी रख दी होगी। और यहाँ पे भी है कुछ इस तरह की। ये वाला जो है कमरा थोड़ा मतलब कि हाइट में छोटा है, ज़्यादा ऊँचा नहीं है। यहाँ पर मम्मी का ड्रेसिंग टेबल और उस पर रखी है ये प्रेस, एक कभी कभी यहाँ पे भी प्रेस कर लेते हैं। और 3-4 कुर्सियाँ रखी हैं यहाँ पे। और इसमें ना, इस वाली अलमीरा में यहाँ पे जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो रखे हैं। और यहाँ पे ये पिक जो है बहुत पुरानी है, मेरी शादी के कुछ ही टाइम के बाद की, और थोड़ी धुंधली सी है, मोबाइल से ली थी फिर निकाली थी, यहाँ पे रखी हुई है। ये मेरे ख्याल से शादी के 1-2 महीने बाद की ही पिक है ये। और यहाँ से बाहर का व्यू है कुछ ऐसा, और यहाँ पे है कुछ इस तरह का। चलिए चलते हैं अब बाहर, और अब ले चलती हूँ मैं आपको पुराने वाले जो मैंने बताया था ना, जो खुले नहीं थे, मैंने खोल दिए हैं उनके लॉक। और ये जो है इस तरह का यहाँ पे घर है, लक्कड़, ऊपर को तो साफ़ है, नीचे को ये इस तरह के हैं, पर हमने पेंट किया हुआ है। और यहाँ से अंदर चलते हैं। अब ये भी एक स्टोर है, और बहुत ही मतलब कि हाइट में कम है। खुड़ होते थे ये पहले, इसमें गाय वगैरह रखते थे। यहाँ पे पुराने 2 बेड बॉक्स लगाए हुए हैं, इसमें नीचे बर्तन है बेड बॉक्स में जो यूज़ नहीं होते हैं, बड़े बड़े। और पता नहीं कौन सी पेंटिंग है ये, कौन से ज़माने की, मुझे नहीं पता, खुद बनाई होगी शायद मंजू ने या मेरी ननद संजू दीदी ने। और इसके बाद यहाँ पे है रौनक के खिलौने, और इसमें भी रौनक के खिलौने ही भरे पड़े हैं नीचे। और यहाँ पे है जी कुछ
पता नहीं ऐसे ही सामान स्टोर का मैं भी बहुत कमाती हूँ। और इसमें भी रौनक के खिलौने हैं, किल्टा है, चारपाई है, बस इस तरह से सेम बाहर के लिए यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा। तो अगर हमारे पास गाय होती ना तो गाय यहाँ रहती। तो पुराने हमारे पहाड़ों में ना ओबरा दूर नहीं होता है, अलग नहीं होता था, पहले जो है घर के निचले ही साइड को होता था। लाइट मैंने यहाँ जला दी थी, लाइट करते हैं बंद और यहाँ से दूसरी साइड जाते हैं। दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी स्टोर ही है क्योंकि घर में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रखे रहती हैं। टोकरी, किल्टे, शुपा भी हमारे इसको जिसमें चावल वगैरह छांटते हैं। फिर ट्रंक है यहाँ पे, पहले ना गाइस ट्रंक का बड़ा भारी वो होता था तो उस टाइम के लिए होंगे। यहाँ पे भी रखे हैं, इसमें भी पुरानी चीज़ें कुछ रखी है। और ये चीज़ जो है गाइस आप लोग बताइएगा किन लोगों को ये पता है ये क्या है। मुझे तो पता है ये है तख्ती। इस पे जो है पहले वो चिकनी मिट्टी से क्या बोलते हो उसको, मुल्तानी मिट्टी से वो गजनी होती है ना उसको लेपते थे और उसके ऊपर लिखते थे। मैंने भी लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उन्होंने देखा होगा। एक पुराना सा बेड बॉक्स है, इसमें भी रखा रहता है सामान वगैरह बहुत कुछ। और ये ड्रम है, इसमें भी बर्तन वगैरह है, सामान खाने पीने का तो ऊपर वाले स्टोर में होता है। जो फालतू की चीज़ें होती है ना जैसे चिखड़ू वगैरह जो भी खेतों में भी जो काम आते हैं सेम वैसे ही। और यहाँ से निकल गई हूँ मैं तो बस वापस। ये था मेरा छोटा सा घर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि आप अपना घर दिखाइए, तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मेरी ये वाली आँख दिख रही होगी, पता नहीं इसमें नहाते वाली क्या हो गया, रेड हो गई। और चलिए रौनक भाग गया है। वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे ही एंड। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।